अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस वक्त दुनिया में बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। नहीं, झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ दो चीजें मिसिंग है, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। तो दोस्तों पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25A में वाज़ह तौर पर लिखे है कि फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हर पाकिस्तानी का हक है और ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, पाकिस्तानी रियासत की जिम्मेदारी है कि हर पाकिस्तानी तक एक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी रियासत ये फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने में कितनी कामयाब रही है। स्कूल में भैंसे नहीं आनी चाहिए। अब चले सब लोग निकाले, उधर से भी निकलवाए भाई, निकलवाए वहां से, उधर भी निकालो बाबा, धनारो करो दे। तो दोस्तों 1949 में रिचेस्ट इजरायली यहूदियों ने अपनी यरूशलेम में सबसे बड़ी इबादतगाह बनाने का मंसूबा बनाया और इसके लिए उन्होंने $1 बिलियन का फंड भी इकट्ठा किया। तो एक अक्लमंद इंसान ने उन्हें सुजेस्ट किया कि आप ये $1 बिलियन का फंड एक इबादतगाह बनाने के बजाय अपने एक मुल्क में एक एजुकेशन ट्रस्ट बनाएं। इस $1 बिलियन से आप अपने मुल्क में एक एजुकेशन सिस्टम बनाएं ताकि आने वाली यूथ अपनी एजुकेशन की वजह से अपने खुदा को पहचाने। और इसी वजह से आज इजराइल में 100% लिटरेसी रेट है, मतलब इजराइल में एक इंसान भी ऐसा नहीं जो कि अनपढ़ हो। पूरे इजराइल में इस वक्त 45 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटियां हैं। अमेरिका में इस वक्त 5,758 यूनिवर्सिटीज हैं। जापान के शहर टोक्यो में 1000+ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटियां हैं, जबकि इंडिया में इस वक्त टोटल 800 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें 400 यूनिवर्सिटीज उनकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बीट करती हैं। तो दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के साथ साथ 26 इस्लामी ममालिक में इस वक्त सिर्फ 500 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें सिर्फ 55 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बीट करती है। तो दोस्तों पाकिस्तान का इस वक्त लिटरेसी रेट 58% है, मतलब पाकिस्तान में 58% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और 42% लोग ऐसे हैं जो कि अनपढ़ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तालीमी मैदान में 130 टोटल ममालिक में से 125वें नंबर पर। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 23 मिलियन आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, मतलब 23 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो स्कूल जा ही नहीं पाते या किसी वजह से वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त लाखों की तादाद में स्कूल्स हैं, जिनमें प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। और इन लाखों स्कूल्स में हजारों की तादाद में स्कूल्स ऐसे हैं जो घोस्ट स्कूल्स हैं। तो दोस्तों घोस्ट स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जो कि सिर्फ कागजों में दिखाए जाते हैं, मतलब हुकूमत की तरफ से कागजात में सिर्फ वो स्कूल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, मगर हकीकत में ना तो उन स्कूल्स की बिल्डिंग होती है और ना वहाँ पे बच्चे होते हैं और ना ही वहाँ पे कोई टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। Along with the dismal budget, the phenomena of ghost schools is one of the most critical problems threatening the education system of Pakistan. Ghost schools by definition are schools that exist only on paper and the infrastructure is used for purposes other than education. स्कूल इसलिए बंद हुआ था क्योंकि यहाँ पे बच्चे ही नहीं थे। स्कूल इसलिए बंद हुआ था कि यहाँ पे बच्चे ही नहीं थे। So even though a budget is being allocated to these schools and staff members are withdrawing salaries, there is no education being imparted in these buildings. तो दोस्तों पाकिस्तानी स्कूल्स और कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाहाली का शिकार है। सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, वहाँ पे ना तो पीने के लिए साफ पानी मौजूद है और ना टॉयलेट्स मौजूद हैं और बैठने के लिए टेबल्स और कुर्सियां जो कि कई सदियां पुरानी हैं। दोस्तों अगर पाकिस्तानी करिकुलम की बात की जाए, पाकिस्तानी स्कूल्स और कॉलेजेस के सिलेबस की बात की जाए, वो भी आउटडेटेड सिलेबस है। हमें आज भी हमारे दादा परदादा का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे दादा ने पढ़ा, उनके दादा ने पढ़ा, आज भी हम इस जदीद दौर में भी हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारे मैट्रिक की कंप्यूटर की बुक्स में आज भी हमें विंडो XP, विंडो 7 पढ़ाई जा रही है। हमें सिर्फ हाउ टू कॉपी पेस्ट, हाउ टू डिलीट, Ctrl+R डिलीट, आज भी हमें ये सारी यही बेसिक चीजें समझाई जा रही है। कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ना ही कोई कंप्यूटर लैब है, ना लाइब्रेरीज है और ना ही कोई रिसर्च सेंटर्स है, ना ही खेलने के लिए कोई प्रॉपर मैदान है। तो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में हमारे टीचर्स की भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की जाती। टीचर्स भी हमें सिर्फ रट्टा लगवाते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम का मेन मसला रट्टा है। हर बच्चे को रट्टा लगवाया जाता है कि हमें स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाता है, हमें निशान लगवा दिए जाते हैं कि ये
आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ करनी है या इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ तक है। तो दोस्तों हमारे मुआशरे में हमें बचपन से ही कंपटीशन में लगा दिया जाता है, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि आपने फलां के बच्चे से आगे निकलना है, आपका मुकाबला फलां के बच्चे से है, आपने फलां के बच्चे से ज्यादा नंबर्स लेने हैं। और इसी नंबर्स की रेस में, एक दूसरे से compete करने की रेस में हम डॉक्टर या इंजीनियर तो बन जाते हैं, मगर इंसान नहीं बन पाते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है या उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल्स ही नहीं है जहां से वो सर्च कर सके, जहां से वो स्टडी कर सके। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में लैक ऑफ स्कॉलरशिप्स और तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह हमारे एजुकेशन सिस्टम का बजट है। हमारे टोटल बजट में से हमें सिर्फ 2.5% हमारे एजुकेशन के लिए एलोकेट किया जाता है, जबकि हमारी टेरिटरीज की हिफाजत के लिए 16.5% खर्च किया जाता है। ये 2.5% बजट दुनिया में कम तरीन बजट है जो कि हमें एजुकेशन के लिए मुहैया किया जाता है। दोस्तों हमारे मुआशरे में तालीम को एक बिजनेस के तौर पर लिया जाता है। हमारे स्कूल्स एक बिजनेस हब बने, पैसा ही पैसा होगा। उनका काम सिर्फ पैसा छापना है, उनका काम बच्चों को प्रैक्टिकली मजबूत करना नहीं है, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना नहीं है, बल्कि एक सिर्फ उनका बिजनेस हब बना हुआ है। स्कूल्स के साथ साथ पेरेंट्स भी एजुकेशन को एक बिजनेस के तौर पर लेते हैं। स्टूडेंट्स को बचपन से ही यही समझाया जाता है कि अगर पैसा कमाना है तो अच्छे नंबर्स चाहिए होंगे, अगर अच्छे नंबर्स लोगे तो फिर एक अच्छी जॉब मिलेगी, फिर ही आपका अच्छा बैंक बैलेंस होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा। क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? दोस्तों बचपन से ही बच्चों को रोबोट्स बना दिया जाता है, उनसे उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, बल्कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर का ऑप्शन दिया जाता है कि तुमने या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। बच्चे की अपनी सोच, बच्चे का अपना इंटरेस्ट नहीं देखा जाता। हमारे 9th और 10th के बच्चों पर भी इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो अगर एक नंबर भी कम ले आए तो फिर उनसे रहा नहीं जाता और वो फिर सुसाइड कर ले, क्योंकि उनका माइंडसेट ये बनाया जाता है कि अगर नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो फिर आगे जिंदगी तबाह है। वो एक तबाह जिंदगी से बेहतर है कि वो फिर बच्चा वहां पे सुसाइड कर लेता है। तो दोस्तों हमारे तालीमी निज़ाम की तबाही का एक बड़ा सबब करप्शन भी है। हमारे तालीमी इदारों में करप्शन अरूज पर है, दिन ब दिन हमारे तालीमी इदारों में करप्शन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों हमारे टोटल GDP का 2.5% जो हमें एजुकेशन के लिए दिया जाता है, उसमें से भी शायद 0.5% ही हमारी एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, बाकी 2% हमारी पॉलिटिशियंस और हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स की जेब में जाती है। इसी वजह से हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार है, क्योंकि जो फंड्स स्कूल्स के लिए आते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जेब में जाते हैं, वो स्टूडेंट्स पर खर्च ही नहीं हो पाते। तो दोस्तों हमारे इस बोसीदा एजुकेशन सिस्टम को फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम से सीखना चाहिए। फिनलैंड ने किस तरह अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग रखा। तो दोस्तों पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे एक लंबी डिबेट की जा सकती है, मगर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा और अपनी कीमती राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।